पाकिस्तान में 29 साल बाद आलमी क्रिकेट का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। टॉस 1:30 बजे और मैच 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें नेशनल स्टेडियम पहुंच गईं। शायकीन पुरजोश। स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी। 8 टीमें, 15 मैचेस, 1 ट्रॉफी। जीत के सब दावेदार। शायकीन चौके और छक्कों की बरसात देखने को बेकरार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इफ्तिताही मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे और शेरदिल स्क्वाड फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा करेंगे। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान टाइटल के दिफा के लिए पुराज़्म। बाबर आजम ही ओपन करेंगे। मैच जीतने के लिए तमाम खिलाड़ियों को कारकर्दगी दिखाना होगी। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। कौमी टीम 3 फास्ट बॉलर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। उस्मान खान या साउथ शकील में से किसी एक को मैदान में उतारे जाने का इम्कान। शायकीन को रिजवान 11 से उम्दा खेल की उम्मीदें। जमकर खेलो, जान लड़ाओ, कीवीज को हराओ, शायकीन के मशवरे। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। तमाम टीमों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलतें फराहम की जाएंगी। स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलत देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान। विलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन का लतीफ खोसा से मुतालबा। फौजी अदालतों में विलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। सेक्शन 2D का 9 मई और 10 मई पर इत्तलाक होता है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील से इस्तफसार। लतीफ खोसा ने कहा, सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को तारीखी तनासुर में देखना होगा। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए उन्हें 21वीं तरमीम करना पड़ी। विलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, इसीलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, खोसा साहब तारीख पर आ जाए तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असेंबली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन को खत्म करने का क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा, पार्लियामेंट में आप कुछ और यहाँ कुछ और बात करते हैं। फौजी अदालतें तो बाद में बनी। स्कूद ढाका की वजूहात कुछ और थी। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुश्तरका फ़वाइद के हुसूल के लिए CPEC के तहत ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से चीन के बुनियादी मसाइल पर हिमायत का इआदा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत। 2 रियासी हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। बारखान में दहशतगर्दी। मुसल्लह अफराद ने बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। जांभाग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया। सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ का जांभाग अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मुजरमों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते और मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत सख्त कीमत अदा करना होगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। सरफराज भुट्टी की मुसाफिरों के कत्ल की मसम्मत। फितनाल खवारिज के 30 दहशतगर्दों का वतन अजीज से सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। कार्रवाई दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर 17 फरवरी को की गई। इलाके में मजीद किसी खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ISPR, सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क से फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा। कुछ लोग नासूर बने हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना होगा।
फिरका वादियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुरम में सिर्फ जमीनी तनाज़े का मसला नहीं, फिरका वारियत भी अहम मसला है। इंसानी जान आराम से बड़ी कोई चीज नहीं। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब कहा, हमें मुआशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। कर्जों में डूबी हुई कौमों की खुद मुख्तारी बरकरार नहीं रहती। केपी में सनदें लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी से मुलाकात के हवाले से इस अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जेल सुप्रिंटेंडेंट के बयान के बावजूद बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही, वकील के दलाइल। रमजान में मुल्क भर में चीनी पर 20 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत का चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त करने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुरासला जारी। रमजान मुबारक में चीनी सस्ते मॉडल बाजारों में फरोख्त की जाएगी। सब्सिडाइज चीनी की फरोख्त रमजान से 3 रोज कबल शुरू की जाएगी। कराची के सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा कराई गई। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत होगी। मुल्क में बारिशों का स्पेल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश उनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। घोटकी, उबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश, राती सर्दी लौट आई। पंजाब में तवील खुश्क साली के बाद बारिशों का आगाज। बहावलपुर, लियाकतपुर और ओट शरीफ में बारिश। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात ने आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्के तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बायस बनेगा। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज सिंध भर में आज आम तातील, सरकारी निजी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद। वजीर आला मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के माबैन मुश्तरका मश्क अफील साहिल इख्तिताम पसीर। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल अमीन ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहरा किया। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन हम आहंगी और हिकमत अमली की महारत को बढ़ाना था। यूक्रेन रूस जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज। सऊदी अरब में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। यूक्रेन जंगबंदी, अमरीका रूस ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत। वाशिंगटन और मॉस्को मुज़ाकरात के लिए टीमें मुकर्रर करेंगे। यूक्रेन के मसले को ख़त्म करने के लिए हर फरीक को मिलकर बैठना होगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर प्यूटन की अमरीकी सदर से मुलाकात की शराइत पर गुफ्तगू हुई। प्यूटन तय करेंगे यूक्रेन पर अमरीका से कब बात करनी है। रूसी हुक्काम की गुफ्तगू। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन जंग के हवाले से भी बातचीत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका रूस मुज़ाकरात को सराहा। रूस से यूक्रेन के मामले पर अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर की मकबूलियत 4% भी नहीं। अगर यूरोप दस्ते यूक्रेन में रखना चाहता है तो ठीक है। गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बड़ी कंपनियों की जल्द अमेरिका वापसी का ऐलान करेंगे। कार प्लांट्स अमेरिका में कायम होंगे। ऑटो टैरिफ 25% के करीब होगा। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात का इशारा दे दिया। रवा माह प्यूटन से मुलाकात मुतवक्के। ट्रंप
ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला। 2 लाख अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए। आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर इस साल अप्रैल में बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमेरिका आने के लिए फ्लाइट्स के लिए तैयार थे। 2 लाख में से आधे अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से अमेरिका आने के इंतजार में हैं। अमरीकी फौज के इनखला के बाद से अब तक 1,18,000 अफगान अमरीका में आबाद हो चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया का बैरून मुमालिक अमरीकी सिफारतखानों में सिफारतकारों की तादाद भी कम करने का फैसला। हमास की मुस्तकिल जंग बंदी के बदले एक साथ इसराइली कैदियों को रिहा करने की पेशकश। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई के बदले इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला का मुतालबा किया है। हमास कल 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइली हुकाम के हवाले करेगा। हफ्ते के रोज मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। चीन की एक बार फिर फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायद। चीन मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल का हामी है। गजा को सियासी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फलस्तीनियों की हुक्मरानी में फलस्तीन एक लाजिम अमर है जिस पर अमल दरामद करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान। और कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के हवाले से खुसूसी इंतजाम। नेशनल स्टेडियम से मुतसिल चाइना ग्राउंड, नेशनल कोचिंग सेंटर और एक्सपो सेंटर पार्किंग के लिए मुख्तस। VIPs और खुसूसी पासिस की हामिल गाड़ियों की पार्किंग स्टेडियम में होगी। स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए ओपन। शायकीन को मैच टिकट की हार्ड कॉपी और असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम। ऑनलाइन टिकट्स पर स्टेडियम में दाखिला ममनू है।